सभी सपने देखते हैं, कभी डरावने तो कभी सुंदर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर लोग सपने क्यों देखते हैं? क्या ये सिर्फ हमारा दिमागी खेल है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और जैविक कारण हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग सपने क्यों देखते हैं। हम बात करेंगे सपनों के वैज्ञानिक, जैविक और मानसिक पहलुओं के बारे में। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको सपनों की दुनिया के पीछे छिपे रहस्यों से रूबरू कराएगा। सपनों का विज्ञान। सपने देखने का सबसे प्रमुख कारण है हमारा मस्तिष्क। नींद के दौरान मस्तिष्क पूरी तरह से बंद नहीं होता, बल्कि रेम, रैपिड आई मूवमेंट, नींद के दौरान यह अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। रेम नींद वह अवस्था है जब हमारी आंखें तेजी से इधर-उधर घूमती हैं और मस्तिष्क कई जटिल क्रियाओं में जुटा रहता है। इसी समय हम ज्यादातर सपने देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेम अवस्था में मस्तिष्क हमारी यादों, भावनाओं और अनुभवों को प्रोसेस करता है और इसी प्रक्रिया में सपने बनते हैं। जैविक कारण। सपने देखना केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि जैविक प्रक्रिया भी है। सपनों के पीछे हमारी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की संरचना का बड़ा योगदान होता है। जब हम सोते हैं तो मस्तिष्क की विभिन्न हिस्से जैसे अमीगडला और हिप्पोकैम्पस सक्रिय रहते हैं। ये हिस्से हमारे भावनाओं और यादों को नियंत्रित करते हैं। अमीगडला हमारी डर और चिंता से जुड़ी भावनाओं को संभालता है, इसलिए जब हम तनाव में होते हैं तो डरावने या उलझन भरे सपने देखने की संभावना बढ़ जाती है। रेम नींद के दौरान मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम सक्रिय होता है, जो तर्क और निर्णय लेने का काम करता है। इसीलिए हमारे सपने अक्सर अजीब, अवास्तविक और काल्पनिक होते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान के अनुसार सपने हमारी अवचेतन इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। सिगमंड फ्रायड, जो मनोविज्ञान के सबसे बड़े विचारकों में से एक थे, का मानना था कि सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी चीज से बहुत डरते हैं या कुछ पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं, तो वह भावना हमारे सपनों में उभर सकती है। सपने हमें हमारी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। कई बार वे हमें किसी दबी हुई समस्या का हल दिखाते हैं या किसी उलझन को स्पष्ट करते हैं। यादों को संजोने का तरीका। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने देखने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारा मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है और यादों को व्यवस्थित कर रहा होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं को सहेजने और उन्हें सही जगह पर रखने का काम करता है। सपनों के माध्यम से यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। यह हमारी याददाश्त को मजबूत बनाता है और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। भावनात्मक संतुलन। सपने भावनात्मक रूप से भी हमारी मदद करते हैं। जब हम किसी भावनात्मक तनाव में होते हैं तो सपनों के माध्यम से हम उन भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हैं। सपने हमारी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करते हैं। कई बार हम जिस चीज से जागते हुए डरते हैं, वह हमारे सपनों में सामने आती है और हमें उस डर से सामना करने का मौका देती है। इस प्रक्रिया को भावनात्मक प्रोसेसिंग कहते हैं। रचनात्मकता और समाधान। सपने केवल भावनाओं और यादों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वे हमारी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। कई महान वैज्ञानिक और कलाकारों ने अपने सपनों से प्रेरणा ली है। उदाहरण के लिए, एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके सपनों में ही सापेक्षता का सिद्धांत समझ आया था। सपने हमारी समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें नए दृष्टिकोण और विचार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सपने केवल एक अजीब मानसिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और जैविक कारण होते हैं। सपने हमारी भावनाओं, यादों और रचनात्मकता को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे हल्के में न लें। हो सकता है वह सपना आपको आपकी दबी हुई इच्छाओं या किसी महत्वपूर्ण समस्या का हल दे रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और भी रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।